हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास 12th के लिए मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आप जो टॉपिक चाहते हैं 12th क्लास से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसके क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम के टाइम। मैं आपको बेटा एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं इस सीरीज में केवल हम यूके 2026 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, सिग्नेचर क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक चैप्टर लिया है और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे क्लियर हो गया ना क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से करके चले जाइए। गारंटेड आपके मैथ में 90 क्रॉस हो जाएगा, 90% से ऊपर ही आएंगे, कंफर्म है, इस बात की गारंटी है। तो सामने फोकस करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है वो है इफ अ लाइन मेकिंग एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, है ना। एंगल्स दे रखे हैं आपको, 90 है, 60 एंड 30 है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है ऑफ एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है ना, एक्स वाई जेड, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए गाइस, डायरेक्शन कोसाइन जो निकालने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन वो तरीके आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपको गिवन क्या है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको एंगल्स गिवन थे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन मेकिंग एंगल्स। एक लाइन है जो इस एंगल्स को बना रही है ना, जो भी लाइन है वो इस एंगल्स को बना रही है। अगर आपको एंगल पता है तो डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में एंगल्स के अलावा पॉइंट दे देते हैं या लाइंस दे देते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दो तीन क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए इनको। डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से निकालेंगे आप, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप ये है कि अगर आपको एंगल्स गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको एंगल गिवन है तो यहाँ पर रिजल्ट के फॉर्म में लिख लीजिए सब बच्चे, इस बात को रिजल्ट के फॉर्म में लिख लीजिए या मेथड के फॉर्म में लिख लीजिए। इफ एंगल्स, आपको एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल दे रखे हैं, देन तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, एल। एल क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। तो ये है, एक रिजल्ट के फॉर्म में लिख लीजिए इसको, एक रिजल्ट के फॉर्म में लिख लीजिए इसको कि अगर आपको एंगल दे रखे हो अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से एंगल आपको पता हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन इस प्रकार से आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो पहले मैं एल निकालूंगा, इक्वल कॉस अल्फा, इक्वल कॉस अल्फा क्या हो गया, पहला वाला एंगल अल्फा हो गया जो कि 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर दूसरा क्या निकालना है, m निकालना है। m क्या होता है, cos बीटा होता है। अब बीटा का मतलब क्या हो गया, बीटा का मतलब हो गया दूसरा एंगल जो कि 60 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको, तो यहां पर 60 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर यहां पर n लेंगे आप, n क्या हो जाएगा, cos गामा हो जाएगा। तो cos गामा की एंगल कितना दे रखा है, 30, तो यहां पर लगा दीजिए 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आपके डायरेक्शन जो कोसाइन है ना, आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो जाएंगे, आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 0, 1/2, √3/2। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। बताइए बात समझ में इस बच्चों के नहीं आ गई। अगर आपको एंगल्स दे रखे हैं और आपसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस तरीके से आप उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। बताइए, इट इज क्लियर एंड नॉट, ठीक है। अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन आप अल्फा बीटा गामा करके कर लेंगे कॉस में, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी का मैं आपको और टाइप कराता हूं डायरेक्शन कोसाइन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चनों की। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, आप लिस्ट पे चेक कीजिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ अ लाइन हैज इफ अ लाइन हैज डायरेक्शंस रेशो, डायरेक्शन रेशोस क्या दे रखे हैं? 2, -1, -2। डिटरमाइन क्या करना है? डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपको डिटरमाइन करना है, डायरेक्शन कोसाइन सबको डिटरमाइन करना है, मतलब सॉल्व करना है। अब देखो, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? इस वाले क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करना है, लेकिन इस बार आपको क्या दे रखा है? डायरेक्शन रेशो दे रखा है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन रेशो दे रखा हो और आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, है ना? इससे पहले अगर आपको एंगल्स दे रखे हैं लाइन के द्वारा, जो एंगल्स बन रहे हैं, अगर वो आपको एंगल्स दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा करके। लेकिन वही अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए गाइस, सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूं आपको, सॉल्यूशन में ही आपको मैं रिजल्ट बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा इस बात को। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्टकट में डी आर लिखते हैं। ये आपको दे रखा है डायरेक्शन रेशियो, मतलब ए आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है, कोमा बी, कोमा सी, ये दे रखा है। ये कितना है? 2, -1 एंड -2। और आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? देखो, L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। N इक्वल सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये विजिबल है? नीचे वाला कट तो नहीं रहा है ना बच्चों? ये सी स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं तो उन डायरेक्शन रेशो को आप ए बी सी मान लीजिए, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, एल एम एन करके। समझ में आ गई बात? चलो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 है, तो ऊपर 2 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? इक्वल, तो ऊपर 2 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3, तो कितना आ गया? 2/3। ऐसे आप इसे निकालिए। b की वैल्यू कितनी है? -1। इस वाली वैल्यू को मैं सॉल्व कर चुका हूं, नीचे ही कितना आया? 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर c की वैल्यू कितनी है? -2, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया? डायरेक्शन कोसाइन डीसी क्या मिल जाएगा? एल एम एन इक्वल, एल की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3, एम की वैल्यू कितनी हो गई? -1/3, और एन की वैल्यू क्या हो गई? -2/3। इस तरीके से आपका आंसर यहां तक हो जाता है। जल्दी बताइए, दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? एंगल दे रखे हैं तो अल्फा बीटा गामा वाला लगा दीजिए। और अगर आपको डायरेक्शन रेशो गिवन है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशो गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, तो डायरेक्शन रेशो को आप ए बी सी बोल देना, और यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर लेना। दूसरा टाइप सभी बच्चों को समझ में आया? यस या नो? जल्दी बताइए। ठीक है, 3 ही टाइप है इसके, 2 टाइप की हो गई, एक टाइप और बताता हूं बस, फिर आपका डायरेक्शन कोसाइन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आप और कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 3 टाइप से पूछा जाएगा, चौथा टाइप नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया?
तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी 3 टाइप को पढ़ के चले जाना, कोई भी क्वेश्चन आएगा कर देना कि किस टाइप का है और कर देना। डन हो गया यहां तक? बताइए जल्दी बताइए, मिटा दूं? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप का कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन का मैं तीसरा टाइप बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए इसके लिए इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तो क्वेश्चन से जल्दी क्लियर होता है। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ the line passing through of the line passing through the line passing through the 2 points points क्या गिवन है आपको? पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, यहां लिख देता हूं। पॉइंट्स दे रखे हैं -2, 4, -5 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3 डॉट। देखिए ये आपका तीसरा टाइप हो गया। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछता है किसी क्वेश्चन में, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, अगर आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछता है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है, तब उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ठीक है, तो ये तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में क्या होता है, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के थ्रू आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। सॉल्यूशन मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है वाला, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मेथड देखिए। सबसे पहले आपको जो पॉइंट दे रखे हैं, है ना, सबसे पहले आपको जो पॉइंट दे रखे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालिए। इस वाले पॉइंट को मैं P बोल देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, P और Q की डिस्टेंस निकाल दीजिए। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सब जानते हैं ना, x2 - x1। हाइट में बढ़ के आए हैं इस वाले में से इस वाले को, x2 - 2 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2 - 4 का स्क्वायर, z2 - z1 तो 3 माइनस करूंगा तो +5 हो जाएगा का स्क्वायर। बताइए यहां तक बात ठीक है? उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 में से 2 जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा। समझ में आया? दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, ऐड कर दीजिए और बताइए मुझे कितना आएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 68, 77 हो रहा है क्या? चलिए चेक करते हैं। 64 और 4 कितना हो गया, यहां से ले लीजिए 10 हो गया ना, तो ये हो गया 70, 74 और 3, हाँ ठीक है, तो 77 हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 77 आ गई। तो इस तरीके से ये पहले क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालने के बाद अब आप यहाँ पे आराम से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, डीसी आराम से निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालेंगे, एल निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा x2 - x1 अपॉन पी क्यू डिस्टेंस। एम कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन पी क्यू डिस्टेंस। एन कैसे निकालेंगे, z2 - z1 अपॉन पी क्यू डिस्टेंस। जल्दी बताइए, क्लियर है यहां तक या नहीं है ये? ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, डन। तो क्या हुआ, पहले पी क्यू निकाला मैंने। पी क्यू जब भी कभी भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हो तो 2 पॉइंट के पहले डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस निकालने के बाद अब आप डायरेक्शन कोसाइन डीसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लगा दीजिए फॉर्मूला। x2 कितना है, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 कितना हो गया 1 और x1 कितना हो गया -2, तो ये +2 हो जाएगा। पी क्यू डिस्टेंस कितनी आई है, √77, तो आंसर आया 3/√77। अगेन y2 कितना है 2, y1 कितना है 4, तो 2 - 4 √77 कितना मिलेगा, -2/√77। अगेन z2 कितना है 3,
Z1 कितना है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 5√77 कितना मिला, 8/√77। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ, ये वाला काम हो गया मेरा यहाँ तक। चलिए तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन एल कोमा एम कोमा एन। ध्यान रहे ब्रैकेट नहीं आता है डायरेक्शन कोसाइन में, पॉइंट थोड़ी है ये। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 3/√77। एम की वैल्यू कितनी है, -2/√77 एंड एन की वैल्यू कितनी है, 8/√77। तो इस तरीके से ये वाला आंसर यहां से कंप्लीट होता है। बताइए ये तीनों टाइप समझ में आए से बच्चों को नहीं आए, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, तो पहला टाइप क्या था, अगर आपको लाइंस के द्वारा एंगल बन रहे हैं तो उसके द्वारा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लगा दीजिए। दूसरा टाइप क्या था बताओ, दूसरा टाइप ये था अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो उसको ए बी सी मान लीजिए और वहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, L इज इक्वल टू A/√A² B² C² प्लस करके। ठीक है, और तीसरा टाइप ये है कि अगर आपको दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है ना, या दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसके द्वारा जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए जो कि लाइन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, फिर उस डिस्टेंस को इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। बस इन्हीं तीन टाइप से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पढ़ के जाइएगा। कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप वही तीनों में देखिएगा कोई कौन से कॉन्सेप्ट से है और फिर आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मिल जाएंगे आपको अच्छे से। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी टेंशन मत लो आप, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ते रहिए ईमानदारी से, बहुत अच्छा काम करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डेट द पॉइंट्स, अगला क्वेश्चन है शो डेट, शो डेट द पॉइंट्स, द पॉइंट्स पॉइंट्स ए 2,3 - 4 एंड बी पॉइंट गिवन है 1, -2,3। सॉरी एंड नहीं है, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, तीसरा पॉइंट भी है। एंड सी है आपके पास 3, 8 - 1 -11 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ये शो करना है हमें कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है ना। आपको याद होगा, आपको याद होगा कोलिनियर वाले जो है मैंने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाया है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो वो कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कोलिनियर चेक करने का, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है। एक मेथड और भी है इसका, आप लीनियर अलजेब्रा वाला देखिए, तो वीडियो देखिए, आप उसमें समझ जाएंगे कि लीनियर में, या सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर बोल रहा हूँ, वेक्टर अलजेब्रा वाला देखिए आप प्लेलिस्ट में, वहां आपको मिल जाएगा कोलिनियर कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर तरीका क्या है, बात को समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर अगर आपको कोलिनिटी चेक करनी है तो इसका तरीका यह है, तो इसका तरीका यह है बेटा कि सबसे पहले आप ए से बी, है ना, ऐसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, है ना। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए से बी का, फिर आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बी से सी का, और वो अगर एक दूसरे पर डिपेंड हुए तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना, ऐसा समझ में नहीं आया होगा करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। सॉल्यूशन समझ रहे हैं, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे आप, लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining A and B R। ठीक है, पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए और बी, ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो, देखो बता देता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे इसका। इसको तुम बोल दो A1, ठीक है, A1, B1, C1 इक्वल। तो कैसे निकालते हैं, ए बी के लिए फॉर्मूला होता है
x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। इट इज क्लियर। सबसे पहले ए और बी का चेक कर रहे हैं ना, ए और बी के लिए ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसको a1 a2 करके बोल दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, x2 कितना हो गया 1, x1 कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 2, y2 कितना हो गया -2, y1 कितना हो गया 3, ठीक है, माइनस z2 कितना हो गया, z2 हो गया 3, z1 कितना हो गया माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से कितना मिला माइनस का 1, यहां से माइनस का 5, और यहां से कितना मिल जाएगा आपको 7। तो यहां से आपको a1 b1 और c1 डायरेक्शन रेशियो कितने मिल गए, -1, -5, 7। समझ में आया। तो सबसे पहले a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और उसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालते हैं, याद रखना पेपर में एक नंबर में पूछ लेता है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंटों के लिया और डायरेक्शन रेशियो को a1 b1 c1 बोला, फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इन दोनों की वैल्यूज पुट करके ये बन गया। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे बी और सी के लिए। यहां निकाल देता हूं, डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है, ये तो लिख के कर दिया। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं a2 b2 c2। तो बी सी के लिए निकाल रहा हूं, इस बार में किसके लिए निकाल रहा हूं बेटा, बी और सी के लिए। ये बी है और ये सी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा x2 मतलब 3, x2 माइनस x1 3 माइनस 1, फिर 8 माइनस है तो +2 हो जाएगा, फिर माइनस का 11 -3। क्लियर है। तो यहां से क्या मिल जाएगा a2 b2 और c2 2 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ कितना मिल जाएगा 10, यहां से 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। तो ये मिल गया तुम्हें ये वाले रेशियो। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इस वाले को मैं नीचे लिख दूं, ठीक है, चलो बाद में लिख देते हैं। फिलहाल यहां तक बताओ, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना आ गया, ठीक है। अब आप गौर करिए, है ना, अब आप गौर करिए कि अगर मैं इसकी -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिल जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 मिल जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो है वो इस वाले डायरेक्शन का 2 का मल्टीपल है। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डायरेक्शन रेशियो मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो बच्चों, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखो मेरी बात को सुनो, इसको मिटा दो थोड़ा सा ऊपर का, है ना, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलो, तो यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैंने निकाला ए बी, सबसे पहले मैंने निकाला ए बी के लिए, तो ये जो ए बी मुझे मिला, फिर मैंने निकाला बी सी के लिए, तो मुझे बी सी मिला, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसकी -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। मतलब ये है मेरा कि ये वाला जो BC है, ये वाला जो BC है, अगर मैं इसकी -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसकी, ए बी की, तो ये डिपेंड कर गया या नहीं कर गया एक दूसरे पे, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा, है ना। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहां से मैं -2 कॉमन ले लूं तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, या माइनस का 5 मिलेगा, या प्लस का 7। तो ये वाला डिजिट ये है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो साफ साफ हो गया कि BC -2 ये होगा। देन क्या मिला यहां से ये मिला कि ये जो A, B और C है ये सब क्या होंगे, ये सब कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं, बहुत आसान है। दिमाग को शांत रख के एक बार वीडियो को देख के ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, और तीनों पॉइंट में पहले A से B का निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, फिर B से C का निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, और ये चेक करेंगे कि ये इसका मल्टीपल है, डिविजिबल है, या क्या है। अगर ये इसके डिपेंड कर गया तो ये कोलिनियर हो गया, और डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वेक्टर अलजेब्रा वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया है,
उस मेथड से भी आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज क्लियर एंड नॉट, जल्दी बोलिए, इट इज क्लियर एंड नॉट, क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर हुआ ना? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये वाला तो आ गया सबको समझ में ना ये। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point, passing through the point, passing through the point, पॉइंट दे रखा है 5, 2, -4 and which is parallel to the vector, which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k डॉट। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। आपको इसमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और साथ में आपको क्या निकालना है इसका, हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, करें? ठीक है, डन, सही है। देखो बेटा काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और इस पर लगा लो इंपॉर्टेंट अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं भाई। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रिकॉल करता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है सब बच्चों ने चैप्टर इस टाइम पे तो सबने पढ़े ही होंगे, बस हल्का सा डाउट होगा क्वेश्चनों में, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। बाकी थ्योरी इसके पीछे का सब जानते ही हैं, कोई नए बच्चे नहीं है कोई पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है। पहली इक्वेशन क्या है यहाँ पर, पहली इक्वेशन आपकी है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, दूसरी आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और जो लाइन है वो इन दो पॉइंटों से होते हुए जा रही है, सॉरी इस पॉइंट से होती हुई जा रही है जो कि इस वाली के पैरेलल है, जो कि इस वाली के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप ये जो पॉइंट दे रखा है इसको वेक्टर में लिख लीजिए। तो इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूं। ए वेक्टर मुझे दे रखा है 5i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है जिसके पैरेलल है उसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूं, जो कि मुझे दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस का 8k। जल्दी बताओ ये दो वेक्टर समझ में आ गए? ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन निकालूंगा पहले मैं। पहला क्या है, वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझो आपसे दो बात पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन और दूसरा पूछ रहा है कार्टेशियन इक्वेशन। अगर आपको ऐसे दो वेक्टर दे रखे हैं और आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछे किसी क्वेश्चन में कि वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें जो आर है वो पोजीशन वेक्टर होता है, ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, इसको उठाइए और यहाँ पटक दीजिए, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें आर क्या है, जिसमें आर आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो इसे। तो यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 5i
प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, b क्या है, b है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन। जल्दी बताइए, सबको क्लियर हो गया? वेक्टर इक्वेशन सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। तो अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां से अगर आप लैम्डा फाइंड कर लेंगे तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूं। समझ में आ गया ना? अब कार्टेशियन इक्वेशन दूसरा डाल दीजिए, नंबर टू डाल दीजिए। कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का तरीका यह है कि आप आर वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा मिटा देता हूं मैं ऊपर, ये वाला पार्ट देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जगह थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, डन। चलो इसे मिटा देते हैं, इतना इसका तो काम हमारा हो गया ना। ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डन। चलो अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पर दिया है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो आर वेक्टर होता है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल, यहां पर क्या है, इक्वल 5i प्लस 2j माइनस 4k इक्वल, सॉरी, प्लस, अब लैम्डा यहां मल्टीप्लाई करेगा क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस 8 लैम्डा के। मिल गया? अब देखो ये आई वाला पार्ट है, ये आई वाला पार्ट है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल इक्वल, तो यहां से आई कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 3 लैम्डा और यहां आई प्लस यहां से 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, फिर यहां से प्लस माइनस का 4 माइनस का 8 लैम्डा के कैप। मिल गया? मिल गया। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये आई वाला है तो ये आई से कंपेयर कर दीजिए, ये जे वाला है तो जे से कंपेयर कर दीजिए, ये के वाला है के से कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से मुझे x क्या मिला, यहां से मुझे x मिल जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा, कॉमा लगाइए, यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, कॉमा लगाइए, यहां से क्या मिल जाएगा, z इक्वल माइनस का 4 माइनस 8 लैम्डा। क्लियर हो गया? यहां से मैं लैम्डा निकालूंगा तो ये इधर जाके माइनस या अपॉन में जाएगा, तो यहां से लैम्डा कितना मिल जाएगा, x माइनस 5 अपॉन 3। यहां से मैं लैम्डा निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 2। यहां से लैम्डा निकालूंगा कितना मिलेगा, z माइनस का हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन माइनस का 8। तो ये मिल गया मुझे, यहां से लैम्डास मिल गए। ठीक है, तो यहां से कार्टेशियन इक्वेशन क्या मिल जाएगी मुझे, वेक्टर इक्वेशन समझ में आ गया ना। तो फाइनली मुझे यहां से कार्टेशियन इक्वेशन क्या मिलेगी, तो फाइनली मुझे यहां से कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी लैम्डा इक्वल x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल z प्लस 4 अपॉन 8। ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। इक्वल क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये सब लैम्डा की वैल्यू तो है, ये सब लैम्डा की वैल्यू है, सबके सब लेफ्ट साइड अगर बराबर है सबका तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। क्लियर हो गया? विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, ओके एवरीवन। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां से कार्टेशियन फॉर्म कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करें। ठीक है,
तो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन के 3 टाइप हो गए, ठीक है। और डायरेक्शन के रेशो कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में ये सब समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं लगभग लगभग ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको दो लाइन दे रखी है और आपको उनके बीच क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं, है ना। क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो समझाता हूं मैं आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, है ना। डाल दो इसको हेडिंग, थोड़ा समझा देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं मैं एंगल आपको। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच में एंगल निकालना है। ये रेड वाला दिख रहा है सभी को, विजिबल है ना, बताना नहीं होगा तो। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, देखो क्या है इसमें, मैं समझाता हूं। इफ, अगर आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं लाइन का, जैसे पहली लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दूसरी लाइन का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r वेक्टर इक्वल a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अगर आपको दो लाइन दे रखी है जिसका पोजीशन वेक्टर यह है, देन देन तब उसके एंगल क्या होगा, तो एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल मोड या डिटर्मिनेंट ऑफ b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर अपॉन b1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आपका पूरे का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो आपका एक फॉर्म हो गया। अभी इसका कार्टेशियन फॉर्म भी है, अभी इसका कार्टेशियन फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप याद रखिए कि अगर आपको दो लाइन का पोजीशन, दो लाइन से रखी है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में और आपको उसका उसके बीच एंगल निकालना है, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसमें b1 b2 क्या है, लैम्डा के साथ वाला b1 होता है, लैम्डा के साथ सॉरी इसे म्यू करना है, एक लैम्डा है तो दूसरा म्यू ले लो। तो लैम्डा के साथ वाला b1 है और म्यू के साथ वाला b2 है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और इन्हीं का मैग्नीट्यूड का मोड कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये छोटा सा ज्ञान है, इसे नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर आपको ये चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म भी बताऊंगा कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे करते हैं इसका, ठीक है। चलो ये तो पल्ले पड़ गया ना सभी को। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फाइंड फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन between the pair of lines given by lines given by r vector is equal to 3i plus 2j minus 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, आर वेक्टर इक्वल 5i माइनस 2j, इसमें के वाला पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, म्यू 3i प्लस 2j एंड प्लस 6k डॉट। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है, बताओ कैसे होगा, है बच्चों, कैसे होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, ये लाइंस दे रखी है आपको, है ना, और आपको क्या करना है, इसका इसका एंगल निकालना है। तो देखो कितनी आसानी से होगा क्वेश्चन, ये बहुत ही सस्ते क्वेश्चन होते हैं ये, बस दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन है नहीं इतनी डिफिकल्ट। ये b1 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, बस एंगल निकालने के लिए तो b1 b2 ही चाहिए और किसी में तो कोई मतलब ही नहीं है। b1 वेक्टर क्या है बेटा, b1 वेक्टर है i प्लस 2j
प्लस 2k, ये B1 हो गया, और B2 क्या हो गया, B2 हो गया 3i प्लस 2j प्लस 6k। बस ये चाहिए होता है मुझे B1 B2। B1 B2 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था एंगल का फॉर्मूला, बताओ। cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। बस ये चाहिए होता है मुझे। बोलो सही बात है नहीं है? इसको देखते जाओ करते जाओ। पहले क्या लिखा है, B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट, तो पहले B1 B2 डॉट निकाल लो यहां पर। तो B1 डॉट B2 निकालो सबसे पहले। तो B1 डॉट B2 करूंगा तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, सब जानते हैं डॉट करना। 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 और 4 कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 3 19। समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट अगर नहीं आता है भैया, वेक्टर अलजेब्रा देखो, कितनी बार बताऊं तुमको मैं, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लो, सारा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब B1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल दो भाई। B1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट B1 मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 8 और एक 9, और 9 का रूट कितना होता है बताओ, 9 का रूट 3 होता है। नहीं पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, चेक कर लो भैया वीडियो। अगेन B2 निकालना है, B2 वेक्टर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जो i का कोफिशिएंट होता है ना उसका स्क्वायर, फिर j वाले का 2 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। सबको समझ आया? इसका रूट कितना आएगा बताओ, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 6 छंग 36, 36 4 40 और 49, और 49 का 7 आता है, 7 7 49। समझ में आया? डॉट मिल गया और इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। इसे क्या कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो cos थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड, डॉट कितना आया 19 आया, मैग्नीट्यूड कितना आया 3, वो कितना आया 7। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका कर दीजिए। तो cos थीटा इक्वल ये 19 अपॉन 7 या 21 आ गया। तो यहां से cos यहां चला जाएगा तो आपको एंगल मिल जाएगा डायरेक्ट। जगह थोड़ा कम है, यहां कर देता हूं, लिख देता हूं, इतने बॉक्स में आ जाएगा एंगल। तो ये यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल cos इनवर्स 19/21। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जल्दी बताओ, विजुअलिटी क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो दो लाइन, अगर आपको दो लाइन का पोजीशन वेक्टर गिवन है और आपको उसके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है लाइन के फॉर्म में, तो B1 B2 आ जाएगा। पहले उसका डॉट करिए, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपको इस तरीके से एंगल मिल जाएगा। बताओ, आसान क्वेश्चन था नहीं था? तो ऐसे ही डर रहे थे सर जी ने क्या आ गया क्वेश्चन। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है या नहीं, जल्दी बताओ, यस या नो, जल्दी बोलिए। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, बता दो इसे बेटा। चलो, तो अगर आपको कोई भी लाइन इस फॉर्म में दे रखी हो, आर लैम्डा म्यू के फॉर्म में दे रखी हो, और आपको उसके बीच का एंगल पूछे, तो आप ये थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, डिफरेंट देखो, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, जिससे आपका पूरा शॉर्टकट में रिवीजन हो जाएगा स्पीड से, बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। बस चीजों को समझ के पढ़ते रहो अच्छे से। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या है आप समझ लो। अगर आपसे दो लाइन के बीच का एंगल पूछे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और उसको वो तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूं करके, है ना। कार्टेशियन फॉर्म, अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन c1, एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, इस फॉर्म में दे रखा हो और आपसे एंगल पूछे, एंगल
कॉस थीटा पूछेगा तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब ये नीचे वाला जो दे रखा है इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई अपॉन, फिर आपको जो भी ए बी जो दे रखा है उसका स्क्वायर करके लिख देना है, a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर डॉट या मल्टीप्लाई जो भी है, अंडर रूट a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड। देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है और आपसे एंगल पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो है इस डिनोमिनेटर जो है इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई का सम कर दो, फिर a1 b1 c1 का स्क्वायर रूट निकाल दो, a2 b2 c2 का स्क्वायर रूट निकाल दो, बस हो गया। देख लो फॉर्मूला भी इजी है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। बताओ तुम्हें लग रहा है रटने वाली जरूरत, मुझे तो नहीं लग रहा किसी एंगल से कि हाँ ये क्वेश्चन रटने वाला है। ठीक है चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं इसका, है बच्चों जल्दी बोलो। चलो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ करा के, ठीक है, तब आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों चलो देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between the pair of lines है ना। कैसा दे रखा है, x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल z प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है एंड x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल y माइनस 4 अपॉन 1 और z माइनस 5 अपॉन 2। देखो आ गया क्वेश्चन। ठीक है तो अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है पेयर के फॉर्म में, पेयर ऑफ लाइन दे रखी है और आपको इसके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इक्वल सबसे पहले a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो अब रख दो वैल्यू, यहां पर क्या दिक्कत है, देखो a1 b1 c1 क्या होते हैं, सब जानते हैं, ये तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा b1 है, ये तुम्हारा c1 है, जानते हो ना। नीचे वाला a2 है, ये वाला b2 है, ये वाला c2 है नहीं है। अब इसको उठा के तुम यहां पर पुट कर दो, a1 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू a2 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस b1 की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू b2 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस c1 कितना हो गया 4, c2 कितना हो गया 2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b1 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, c1 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अंडर रूट, पल्ले पड़ रहा है ना, a2 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, c2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बंद। ठीक है तो यहां से क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। आगे बात समझ में, इक्वल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 8 16 अपॉन 25, 16 और 9 25 होता है ना, हाँ और 25 25 50 रूट 50 आ जाएगा, रूट 50
डॉट, यहाँ कितना है 4, 1 5 और 6, यहाँ 6 हो जाएगा। तो क्या मिल गया बेटा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 16 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर, अंडर रूट 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 और यहाँ लिख सकता हूँ 10√3, ऐसा लिख सकता हूँ ना 10√3। तो इसको 2 से काटो 5, इसे 2 से काटो 8। तो क्या मिला मुझे यहाँ पर, यहाँ मुझे मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 8/5√3 मिल जाएगा। अब cos यहां से हटेगा तो यहां से थीटा मिल जाएगा आपको cos इनवर्स 8/5√3। समझ में आया? तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स 8/5√3। तो गाइस इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म हो मेरे पास या विदाउट कार्टेशियन फॉर्म हो तो उसके बीच का हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। जल्दी बताइए, क्लियर है? एंगल्स निकालना पेपर में आता ही आता है। अभी तो हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, बस ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए और कुछ नहीं करना है। बताओ यहां तक पसंद आया नहीं आया? ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो डिस्टेंस वाला होगा, है ना? लेकिन वो डिस्टेंस वाला जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं इसके, और एक ही टॉपिक रह गया है, वो है कि दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। थोड़ा टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा सा काम से जाना है इसलिए। ठीक है, और अभी मैंने हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आप घबराए नहीं। अभी मैं आपको और वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये वाला चैप्टर आपको, जिस बच्चे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है और आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले बस ये चैप्टर मैं पढ़ लूं और पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो कर लूं, है ना, डिटेल से देखो, डिटेल से पढ़ने का इसमें टाइम भी नहीं बचा तुम्हारे पास। ठीक है, तो जितना हो सकता है नंबर स्कोर करने की कोशिश करिए इस समय ना। जब डिटेल से पढ़ना था उस समय आपने पढ़ा नहीं, तो अब बस आप स्कोर करने की कोशिश करिए एग्जाम में। तो ये वाला वीडियो लेक्चर आप पढ़ के जाइए, इससे ऊपर नहीं पूछेगा कंफर्म। ठीक है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं पूछे, कतई नहीं पूछेगा भैया। तो जिसको लगता है कि टाइम कम है और वो चैप्टर सही से नहीं कर पाया है, तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। आपका पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होगा। क्वेश्चन में आपके और प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है मेरा कि दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर वो लाइन स्क्यू लाइन है और दूसरा पैरेलल लाइन है, तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इससे हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में से पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। एनसीईआरटी बुक के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एनसीईआरटी उत्तराखंड यूके बोर्ड है। ठीक है, तो आप मुझे एक्सरसाइज पेज नंबर भी बता देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है बस आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी ये चीजें, इन चीजों का, इन वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।